जिन एस्पायरेंट्स को इस साल बैंकिंग एग्जाम्स क्रैक करना है उनके लिए दिस लेक्चर शायद सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस वीडियो में से एक होगा। सबको पता है कि बैंक पीओ और क्लर्क के एग्जाम्स में इंग्लिश का एक अलग इंपॉर्टेंस है, ऑब्जेक्टिव में भी डिस्क्रिप्टिव में भी। लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि इंग्लिश का एक फाउंडेशनल स्किल है जिसके बिना चाहे आप हजारों वोकैबुलरी वर्ड्स रट लो या 100, 200, 300 ग्रामर के रूल्स रट लो, स्कोर में वो जंप नहीं आएगा जो आपको चाहिए। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है कि अगर आपने ये स्किल पहले डेवलप कर लिया तो बाद में इवन ग्रामर और वोकैब में जो दोनों को सीखने का जो बेनिफिट है वो कई गुना बढ़ के आपको रिटर्न्स देती है। तो क्या है ये स्किल? ये स्किल है रीडिंग स्पीड को इंक्रीज करना और साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंशन को इंप्रूव करना। अब जैसे ही आई से दिस, स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आता है जो इस एडवाइस में उनको पैराडॉक्स की तरह लगता है कि सर अगर हमने अपनी रीडिंग स्पीड को बढ़ाया तो कॉम्प्रिहेंशन तो कम हो जाएगी ना? बिल्कुल होगी। अगर आप कुछ स्पीड रीडिंग के रैंडम ट्रिक्स टेक्निक सीख के उनसे रीडिंग करना चालू करोगे देन आपका कॉम्प्रिहेंशन कम ही होगा या इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। बट इफ यू इंक्रीज योर स्पीड साइंटिफिकली सिस्टमेटिकली देन कॉम्प्रिहेंशन विल ऑलवेज इंक्रीज। कैसे? वेल, उस पे थोड़े देर में आते हैं, लेकिन पहले ये समझते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों मैं इसको फाउंडेशनल स्किल कह रहा हूं। आप सबको बेसिक मैथ्स तो आता ही है ना? सो लेट्स डू अ कैलकुलेशन। एसबीआई पीओ प्री में पिछले साल इंग्लिश सेक्शन में 3000 प्लस वर्ड्स आए थे इंग्लिश सेक्शन में, और आईबीपीएस पीओ प्री में यही 2500 से ऊपर था नंबर ऑफ वर्ड्स। अब इन दोनों के एग्जाम में प्री में हमें टाइम कितना मिलता है? 20 मिनट। अच्छा, ज्यादातर बैंक एस्पायरेंट्स जो अपने रीडिंग स्पीड के ऊपर उतना काम नहीं करते हैं उनका एवरेज स्पीड होता है 100 वर्ड पर मिनट से 150 वर्ड पर मिनट। आपका स्पीड क्या है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपने कैलकुलेट करके। लेट्स अज्यूम दैट इट इज ऑन एन एवरेज 125 वर्ड पर मिनट, 100 और 150 के बीच का एक फिगर ले लेते हैं। तो एसबीआई पीओ कि प्री पेपर को पढ़ने में 24 मिनट से ऊपर लग जाएगा और आईबीपीएस पीओ में ये करीब 20 मिनट से ऊपर लग जाएगा, सिर्फ इंग्लिश सेक्शन को पढ़ने में लग जाएगा। आई एम नॉट एडिंग थिंकिंग टू इट, आई एम नॉट एडिंग क्वेश्चन सॉल्विंग टू इट, रिव्यूइंग द क्वेश्चन टू इट, नथिंग। सिर्फ रीडिंग इतना टाइम ले लेगा। क्या आपका सेक्शन कंप्लीट हो पाएगा? ऑब्वियसली नॉट। This is the main reason why you are not clearing your English section, why you are not performing in your English section, why your score is stuck under 20. But इसको छोड़ के you are doing everything else. तो कैसे होगा सिलेक्शन दोस्तों? और अनफॉर्चुनेट बात ये भी है कि even most teachers are not talking enough about this. But anyways, now you know this, so at least you don't do the same mistake. चलिए अब आते हैं उस पैराडॉक्स पे कि सर स्पीड बढ़ेगी तो कॉम्प्रिहेंशन कम होगी, राइट? ठीक है, नहीं। गलत मेथड से कुछ भी करोगे तो उसका इफेक्ट नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर हमने स्पीड को गलत तरीके से बढ़ाया तो हमारा कॉम्प्रिहेंशन कम ही होगा, लेकिन अगर साइंटिफिकली बढ़ाओगे तो कॉम्प्रिहेंशन एक्चुअली इंप्रूव होगी। ये मैंने आपको बताया। अच्छा, इस साइंटिफिक प्रोसेस, इस मेथडोलॉजी का कोई नाम है क्या? यस देयर इज। इट इज कॉल्ड एक्टिव रीडिंग। यू सी, एक्टिव रीडिंग का ऑब्जेक्टिव सिर्फ जल्दी पढ़ना नहीं है, उसका ऑब्जेक्टिव है ऑब्वियसली फास्टर रीडिंग बट विद बेटर अंडरस्टैंडिंग, higher retention, better recall value, and ultimately for you guys higher scores. अब obviously you would want to know कि how can we learn this? देखो दोस्तों, एक महीने पहले तक the only place bank aspirants could have learned the complete active reading step by step was only through my Achievers program, जो मेरा पेड इंग्लिश बैच है, उसमें comprehension मॉड्यूल के लेक्चर्स में, जहां I teach students to double even triple their reading speed alongside increasing comprehension across all topics, and that too within 3 to 4 weeks. But आज you have a free option too. ऐसे? Well, here comes my daily war lecture at 11 AM Monday to Friday. ये जो डेली वॉर लेक्चर में कंडक्ट करवा रहा हूं पिछले कुछ महीनों से, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री यूट्यूब पे। इस लेक्चर में देयर आर 6 मिशंस। उसमें से पहला मिशन जो है दैट इज स्पीड रीडिंग मिशन, जिसमें आई नॉट ओनली टीच यू हाउ यू कैन इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड बट ऑल्सो शो यू हाउ यू कैन कॉम्प्रिहेंड फुल्ली, वो चाहे न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स हो, मैगजीन के आर्टिकल्स हो या बुक से लिए हुए एक्सर्प्ट्स हो। जैसे मैंने बताया इसमें और भी 5 मिशंस है जो आरसी एक्यूरेसी, क्लोज टेस्ट, वोकैबुलरी, इन सबको लेकर डील करता है। सो दिस लेक्चर विल नॉट ओनली हेल्प इन योर रीडिंग स्पीड बट ऑल्सो हेल्प यू इन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश, बट
the one thing, the foundational aspect of English that it would address once and for all. अब डिसीजन आपका है, भीड़ का पार्ट बनके और 2 साल प्रिपरेशन करते रहना है या एक्टिव रीडिंग सीख के इसी साल एग्जाम्स को क्रैक करना है। अगर सेकंड ऑप्शन चूज करते हो तो हर रोज मंडे से फ्राइडे सुबह 11 बजे वॉर सेशंस में मुझसे मिलने आ जाना। और अगर एक्टिव रीडिंग के साइंस को और डिटेल में समझना चाहते हो, इसके पीछे का रिसर्च समझना चाहते हो, तो उसके लिए भी एक डेडिकेटेड लेक्चर मैंने लिया है, वो भी मैं यहां पे कहीं पे या और पिन कमेंट में शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों, इस साल सिलेक्शन अगर चाहिए तो रीडिंग को सिर्फ एक हैबिट मत बनाओ, अपना सबसे बड़ा स्किल बनाओ। इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड एंड इंप्रूव योर कॉम्प्रिहेंशन एंड नो वन कैन स्टॉप यू इन क्रैकिंग इंग्लिश सेक्शन विद फ्लाइंग कलर्स। चलो, विद दैट आई विल टेक योर लीव टुडे। मिलते हैं वॉर सेशन में। ऑल द बेस्ट।